भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 में भारतीयों ने अंग्रेज़ों के बुरे शासन को समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी आपसी फूट और व्यक्तिगत स्वार्थ और अंग्रेज़ों के जो अमानवीय अत्याचार थे, उनसे स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम को सफलता नहीं मिली थी, वो असफल हो गया था। इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीयता का विकास था थोड़ी देर के लिए धीमा पड़ गया। 19वीं शताब्दी में देश में बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए, जिनसे राष्ट्रीय जागरण की भावना को विकास को पर्याप्त बल मिला। अब वो कौन सी परिस्थितियां और कारण थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। अंग्रेज़ों ने भारतीय राष्ट्रवाद को अंग्रेजी शासन की देन बताया। इस पर रैमजे मैकडॉनल्ड ने कहा, भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है। उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया जिन्हें खुद हमने उनके सामने रखा। भारत का वर्तमान बौद्धिक और नैतिक हलचल हमारे काल की निंदा नहीं वरना प्रशंसा की बात है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ, ये जो प्रक्रिया हुई राष्ट्रीय जागरण की, उसके लिए कई कारण महत्वपूर्ण थे इसमें, जिनमें सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कारक था सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और बहुत सारे धार्मिक सुधार आंदोलन और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन इन्होंने किए और बताया कि हमारी समाज की तरक्की के लिए किस प्रकार जागरण आवश्यक है। जैसे कि दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी राज्य को उत्तम बताया और उन्हें नारा दिया कि भारत भारतीयों के लिए है। उन्होंने वेद शास्त्र को सर्वोपरि और अकाट्य बताया। भारतीय राष्ट्रवाद पनपने में महत्वपूर्ण योगदान पाश्चात्य शिक्षा का भी था। मिल्टन, शैली, वायरन जैसे रचनाकारों की रचनाएं पढ़ने का अवसर भारतीयों को प्राप्त हुआ। इन्होंने एक स्वर में ब्रिटिश निरंकुशता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इनके विचारों को पढ़कर भारतीयों में राष्ट्रवादी तत्व को जन्म मिला। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में एक भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रेस की भी थी। सरकार के प्रति जो अखबारों का दृष्टिकोण था, वे हमेशा से ही आलोचनात्मक रहा। इन्होंने सरकार के अनेक दमनात्मक कानूनों का सामना करना पड़ा। इन्होंने अनेक दमनात्मक कानून बनाए, फिर भी प्रेस पढ़े लिखे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने में सफल रहा। भारतीयों के राजनीतिक जीवन में जिन अखबारों या पत्रिकाओं ने गहरी छाप छोड़ी, उनमें महत्वपूर्ण थे इंडियन मिरर, बम्बई समाचार, हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, द बंगाली, बॉम्बे क्रॉनिकल, मराठा, केसरी, हिंदू प्रकाश और बहुत सारे। संचार साधनों का विकास भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इसने भी, जैसे डाक और तार सेवाएं, रेल लाइनों का विकास। इनका विकास तो इस उद्देश्य से किया गया था कि इससे व्यापारिक लाभ हो और प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था, अंग्रेज़ों ने किया था। फिर भी इन सुविधाओं से लोगों की आपसी मेलजोल में वृद्धि हुई और वे सरकार के विरुद्ध संगठित हुए और अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियाँ भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जागरण में महत्वपूर्ण साबित हुई। इन्होंने भारत के संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया। मुक्त व्यापार की अंग्रेज नीति ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया। अंग्रेज़ों की आर्थिक शोषण की नीति का खाका सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने खींचा। उन्होंने भारत से हो रहे निरंतर धन जा रहा था बाहर, उस पर प्रकाश डालकर भारतीयों के अंदर विदेशी राज्य के प्रति नफरत पैदा की और अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई भेदभावपूर्ण नीति भी एक प्रमुख कारण थी जो राष्ट्रवाद को जिसने जन्म दिया। सरकारी नौकरियों में, सेना में, उद्योग में, सब जगह ये भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई। भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले जो तत्कालीन कारण थे, उनमें प्रमुख था लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ICS परीक्षा की आयु में कमी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले ये सब तत्कालीन कारण थे। रिपन द्वारा 1883 में लाया गया इल्बर्ट बिल, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों और भारतीयों को कानून की नज़र में समान बनना, इसने भी भारत में एक संगठित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। तो ये हमने देखे
ये महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम चरण जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक था, द्वितीय चरण जो 1905 से 1919 ईस्वी तक था और तृतीय चरण जो 1919 से 1947 ईस्वी तक था। प्रथम चरण की मुख्य घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और ये स्थापित हुई अपने अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ और इसका प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग ने किया जो कि पश्चिम की उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रभावित था। इसके द्वितीय चरण में कांग्रेस परिपक्वता के साथ अपने उद्देश्यों और सीमाओं का विस्तार किया। कांग्रेस ने अब यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील हो गई और इसी चरण में कांग्रेस में उग्रवादी गुट का विकास हुआ यानी सृजन हुआ, निर्माण हुआ और इसके तृतीय और अंतिम चरण में पूरी तरह से गांधी जी के नेतृत्व में रहा। इसी चरण में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करने का लक्ष्य पर काम किया गया और इस अंतिम चरण को ही गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि कांग्रेस से पूर्व कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थीं, कांग्रेस से पहले कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थीं, उनकी भूमिका क्या थी। तो इनमें सबसे अग्रणी थी बंग भाषा प्रकाशन सभा जिसकी 1837 में स्थापना हुई बंगाल में और सरकार की नीतियों की समीक्षा एवं सुधार कार्यों के लिए सरकार को इसने प्रार्थना पत्र दिया। और ऐसी एक राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में कलकत्ता में स्थापित हुई। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित हुई। इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना और इस संस्था के और सदस्य थे प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा राधाकांत देव। और ऐसी एक संस्था थी बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, 1843 ईस्वी में जो कलकत्ता में स्थापित हुई और इसकी स्थापना में द्वारकानाथ टैगोर की भूमिका अग्रणी थी और अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतीय जनता की वास्तविक स्थिति जानने का इसमें प्रयास किया गया। इस संस्था के सदस्य अंग्रेज भी थे और अंग्रेज जॉर्ज थॉमसन संस्था की एक बार इन्होंने अध्यक्षता भी। ऐसी ही एक राजनीतिक संस्था थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 28 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में स्थापित की गई और इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी और थे। भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर ये स्थापित की गई थी। इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में स्थापित की गई। तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान इसे प्राप्त था और कांग्रेस से सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार, इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर इसने आंदोलन चलाया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में स्थापित की गई है और तत्कालीन भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए स्थापित की गई। मद्रास महाजन सभा 1844 में मद्रास में राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू के प्रयासों से स्थापित की गई। इसका उद्देश्य था स्थानीय संस्थाओं व संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन। ये सभी संस्थाएं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं। पूना सार्वजनिक सभा 1877 में पूना में महादेव गोविंद रानडे द्वारा स्थापित जनता में राजनीतिक चेतना के संचार का कार्य किया इसने। इंडिया लीग 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित और इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग के प्रयास से स्थापित। 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन आयोजित किया। तो ये हमने आज चर्चा की कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई और उनकी भूमिका के बारे में। अगले टॉपिक में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस टॉपिक में पढ़ा, अगले टॉपिक में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सफल रहा।